खित्ते के अम का दुश्मन भारत पैदर पे रसवाइयों से बौखला गया। भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार का आलायकार बन गया। पाक फौज ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। तर्जुमान के मुताबिक एलओसी पर कोई इजाफी फौज तैनात नहीं की जा रही, ना ही चीन इस करदू में कोई एयरबेस इस्तेमाल कर रहा है। इदारों को तबाह करने में जो सियासतदान थे इस मुल्क में जो बैठे हुए थे उनका बड़ा हाथ है। बड़े सिस्टमैटिकली डैमेज किया है इन दोनों ने मिलके। ये जो दोनों हुकूमतें पिछले खास तौर पे पिछले 10 साल में जो उन्होंने डैमेज किया, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, उनका जो पीआईए के अंदर उन्होंने जो ड्रामे सारे किए हैं वो सारी कौम को पता है। 10 सालों में पीआईए कहां से किधर चला गया और अपने प्राइवेट बिजनेसेस किधर चले जाते रहे। माजी की जो एक रेपुटेशन थी, जो उसका मकाम था, उसको हम दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़रा ने माजी के हुक्मरानों को इदारों की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। मुशाहिदुल्लाह खान पर एयरलाइंस में रिश्तेदार लगाने का भी इल्जाम। कहते हैं माजी में पीआईए में होने वाले ड्रामों का पूरी कौम को इल्म है। सिविल एविएशन अथॉरिटी से गंदे अंडे निकालेंगे। -1 आ गया है, माइनस पीटीआई ही होता मुझे नजर आ रहा है। ये जब वज़ीर-ए-आज़म परेशान होता है कि मेरी हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है। सिविल एविएशन का मसला कैसे हैंडल किया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई कर दी है। ना हुकूमत भर्ती करती है, ना लाइसेंस जारी करती है। अब उनके जाने का वक्त आ गया है। -1 नहीं -PTI होने वाला है। मुस्लिम लीग नून ने बड़ा दावा कर दिया। एहसन इकबाल का कहना है कि ऑपोजिशन नहीं बल्कि हुक्मरान खुद को अपने कारनामों की वजह से माइनस कर रहे हैं। तैयारा हादसे की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। मलेशिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान से अपने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स की तफसीलात मांग ली। लाइसेंस की तस्दीक होने तक मकामी इदारों को पाकिस्तानी पायलट्स को काम से मुअत्तल करने की हिदायत। मामू के पास लेके जाएंगे। तीन साल के मासूम याद के नाम सामने। नाना को शहीद करने पर हर इंसान गमज़दा। सोपुर में शहीद नाना को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। मकबूजा वादी में आज़ादी आज़ादी के नारों से गूंजती रही। नन्हे बच्चे और रिश्तेदारों ने भी सच बता दिया। बड़े पापा थे ना सुबह आपके साथ? उनको क्या किया? हाँ? क्या था? किसने मारा? Pakistan has categorically rejected the grant of domicile certificates in Indian-occupied Jammu and Kashmir by Indian authorities to reportedly 25,000 Indian nationals. दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी अफराद के लिए डोमिसाइल का इजरा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान भारतीय जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रह सकता। आलमी बिरादरी को भारतीय शरंगेजी का नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सच का साथ दे दिया। भारत को एक मरतबा फिर मुंह की खाना पड़ गई। सलामती कौंसिल की कराची स्टॉक मार्केट पर हमले की मजम्मत। मुलव्विस अनासिर और सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत पर जोर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजम्मती बयान का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हलाक दहशतगर्द सलमान की फैमिली को सीटीडी ने तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। सलमान की फैमिली लाश वसूल करने के लिए कराची आई थी। हुकूमत
ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मंडियां लगेंगी, सिर्फ यह है कि शहर के अंदर मंडियां न लगें बल्कि शहर के बाहर लगें, ताकि उसके बद असरात जो हैं उससे हमारी शहरी आबादियां महफूज रहें और कोई वायरस फैलने का ख़तरा न हो। इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान ने सदका और खैरात को कुर्बानी का मुतबादिल करार देने को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगवाने का मुतालबा। हुकूमत से इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर से मुतालिक फैसला वापस लेने का भी मुतालबा। जिन बच्चों के साथ ये हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तकलीफ में से गुजरे हैं, वो किस सख्ती में से गुजरे होंगे, और स्पेशली वो बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ शेयर भी नहीं कर सके। जब तक कोई तहरीरी शिकायत नहीं आती, किसी स्कूल या टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। पंजाब के वजीर बराए स्कूल्स मुराद राज का कहना है, जिनसी हिरासगी के केसेस LGS की ब्रांचेस में हुए। मजीद स्कूलों से भी शिकायत आ रही हैं। निजी स्कूलों के एक्ट में तरमीम की जा रही है। वफाकी हुकूमत का PIA रोजवेल्ट होटल की निजकारी करने का फैसला, नए सिरे से तामीर किया जाएगा। रोजवेल्ट होटल को निजी पार्टी के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए चलाया जाएगा। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत काबीना निजकारी कमेटी इजलास में फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने 4 तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबों में रावल डैम चौक इंटरचेंज, PWD अंडरपास और कवरिंग पुल शामिल। मंसूबों की तकमील के दौरान इस्लामाबाद में सब्जे की हिफाजत यकीनी बनाने की भी हिदायत। जो -1 की बात हो रही है, ये प्राइम मिनिस्टर को मालूम होगा कि -1 की बात जो है वो कहाँ से हो रही है। बाकी हर तरह से इन्होंने लोगों को महंगाई के रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है और माफियाज के रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, -1 की बात वजीर आजम को पता होगी कि कहाँ से हो रही है। अगर -1 फॉर्मूला आता है तो अकेले नहीं, सबसे मिलकर फैसला करेंगे। नून लीग को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी मंजर आम पर आ गए। हुकूमती इकदामात को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कोई कौम जो है वो विजन के बगैर वो नहीं बन सकती या चल सकती या ठहर सकती। तो आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी तो विजन है ही नहीं। इट्स ए विजनलेस गवर्नमेंट। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हुकूमत अपने अहदाफ में नाकाम हो चुकी है। ये जाली असेंबली है। आवाम को हुकूमत पर एतमाद नहीं। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ही ठीक था। मईशत सिफर हो चुकी है। पंजाब की सियासत में फिर भूचाल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब के साथ बैठक। अपने मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। उस्मान बुज़दार ने अरकान को यकीन दहानियां कराईं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अपने साथ अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जज तौहीन आमेज वीडियो केस में आगा इफ्तिखार के बयान हलफी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। आगा इफ्तिखार से शो कॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में वजाहत तलब। आलमी वबा ने मुल्क में मजीद 78 जानें निगल ली। अमवात की तादाद 4473 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4339 अफराद में वायरस की तशख़ीस। पाकिस्तान से कोरोना का मरीज किसी और मुल्क नहीं गया। मोमिन खुसूसी मुईद यूसुफ ने तरदीद कर दी। कहा, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट होंगे। 1.5 हफ्ते में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी वापस आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन और सिंध ताजिर इत्तेहाद ने कराची में मजीद लॉकडाउन की मुखालफत कर दी।
कल से शहर भर में मार्केटें खोलने का ऐलान भी कर दिया। लाहौर के ताजरों ने भी 3 जुलाई से बंद मार्केटें खोलने का ऐलान किया। मेड इन पाकिस्तान, जो ख्वाब था वो सच हो गया। पाकिस्तान ने भी अपने जदीद तर्ज के मकामी वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए। पहली बार मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार कर ली गई। बिजली बहरान पर काबू ना पाया जा सका। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर शदीद गर्मी और हव्स में भी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग, आवाम रुल गए। पंजाब काबीना ने 20 किलो आटे की कीमत 850 रुपए मुकर्रर कर दी। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम 1475 रुपए मन फराहम की जाएगी। उबूरी पॉलिसी 2 माह के लिए होगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी आ गई। वफाकी हुकूमत ने सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए प्लान तैयार कर लिया। मंसूबे के लिए 10 करोड़ रुपए से जायद के टेंडर्स भी जारी। कराची के इलाके गार्डन में धोबी घाट के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। बल्दिया टाउन कराची में पुलिस की कार्रवाई, मुबैना मुकाबले में 3 अगवाकार मारे गए। 1 करोड़ तावान के लिए अगवा किया गया 10 साला बच्चा बासियाब। एबटाबाद के करीब तेज रफ्तार जीप बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 6 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलाकातें बंद किए जाने पर गुजरात जेल के कैदी एहतजाजन बैरकों की छतों पर चढ़ गए। जेल इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। कई घंटों बाद सूरत हाल पर काबू पाया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का नर्सिंग हॉस्टल मैदानी जंग बन गया। 2 ग्रुप्स में आपस में झगड़ पड़े। छुरियों के वार से 2 नर्सेज जख्मी, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। कराची की गुलशन हदीद फेज 2 में कायम गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल की जेर तामीर इमारत को फलों का गोदाम बना दिया गया। हुक्काम बेखबर। बलूचिस्तान के किसी शहर में मवेशी मंडी नहीं लगेगी। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। क्वेटा में सिर्फ एक ही मवेशी मंडी मशरकी बाईपास पर लगाई जाएगी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बाद टिड्डी दल की गिलगित बल्तिस्तान पर भी यलगार। जिला शगर में कई कनाल अराजी पर खड़ी फसलें चट कर ली। रूसी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। सदर पुतिन 2036 तक यानी मजीद 16 साल सदारत के मनसब पर फाइज रहेंगे। भारत में आसमानी बिजली ने एक मर्तबा फिर तबाही मचा दी। 16 अफराद हलाक। पटना समेत कई शहरों में हाई अलर्ट जारी। अमेरिका की रियासत जनूबी कैरोलिना में F-16 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट मारा गया। और कोरोना के बाद कोरिया के कैफे में रोबोट से ग्राहकों को कॉफी पेश करना शुरू कर दी।